चलिए आइए दोस्तों, आज फिर मैं लॉजिक प्रसाद आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जैसे कि कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति का पहला अध्याय दे चुके हैं और आज फिर त्रिकोणमिति का दूसरा अध्याय हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखा। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति में कितने भुजा और कितने एंगल होते हैं, और उस त्रिकोणमिति के बेसिक अध्ययन को हम लोगों ने कल अच्छा से किया। चलिए आज देखते हैं। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति में क्या देखा कि त्रि मतलब तीन, कोण, मिति। मिति का मतलब होता है माप, जिसमें तीन कोणों की माप को उसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं, कहते हैं। तो अब रही बात कि तीन कोण किसमें होता है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति तीन कोण जो भी होता है वो त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि त्रिभुज बहुत माने एक से अधिक प्रकार की होती है, लेकिन उसमें से जो समकोण त्रिभुज है, हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया और उसके त्रिभुज की जो भुजा और एंगल होती है उसमें क्या हम लोगों ने किया कि रिलेशन स्थापित किया और सभी रिलेशन का अलग अलग नाम रखा और जाने। तो आज फिर से हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं आगे की जो आज दूसरा क्लास है। तो कल हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा, देखा कि समकोण त्रिभुज जो होती है इसमें एक कोण होता है 90 डिग्री और अन्य दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री के बराबर। हम लोगों ने देखा कि एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन दोनों कोणों के बारे में हमको मालूम नहीं है यह कोण कितना होगा, यह कोण कितना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया था, कल इसको क्या किया था, मुखिया मान लिया था कि चलो भाई इसी को मुखिया मानकर हम लोग चलते हैं, या तो इसको मान सकते हैं या तो इसको मान सकते हैं। तो अब हम लोगों ने देखेंगे यहाँ पर कि एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर कोई भी 90 डिग्री और थीटा के बीच का जो भुजा होती है, थीटा और 90 डिग्री के बीच की जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। तो त्रिभुज में अगर किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है या किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। या किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है इसका नाम रख देते हैं आधार, इसका क्या बताए थे, लंब, इसका कर्ण। जैसे कि हम लोगों ने कल अध्ययन किया था इस समकोण त्रिभुज के बारे में, तो देखा था कि किसी भी त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। तो कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने, सबसे बड़ी भुजा के सामने, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। यानी कि हम जानते हैं कि समकोण या किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का। जो कोण 90 डिग्री का होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी, बड़ा होगा। और किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। फिर इसमें एक और परिमेय आता है, पाइथागोरस परिमेय। क्या आता है, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस साहब ने क्या बताए थे कि अगर जो समकोण त्रिभुज होती है, जो समकोण त्रिभुज होती है इसमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था कि किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, किसी भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा आती है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर
अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि एक भुजा लंब है और दूसरा भुजा क्या बचा है, आधार है। क्या है यहाँ पर, आधार है। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए यही एक त्रिभुज है एबीसी, यही एक त्रिभुज है, क्या है, एबीसी। इसमें जो AB बराबर दिया है, AB बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। कह रहे AC बराबर क्या होगा। चलिए देखिए त्रिभुज में तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एक कोण 90 डिग्री का है। जब एक कोण 90 डिग्री का है तो अन्य दो कोणों का 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब यह समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू इसका हम क्या कर लेंगे, कर्ण का वैल्यू जो AC का वैल्यू दे रहा है, AC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी में हम देख रहे हैं कि कर्ण जो लिखा हुआ है, कर्ण क्या है, भुजा का नाम है जो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC है। फिर इसमें क्या है, लंब क्या है, यहाँ पर लंब जो लिखे हैं, लंब इस त्रिभुज में लंब क्या है, AB है। फिर इसमें आधार क्या है, आधार BC को मानेंगे। क्या किसको मानेंगे, BC को मानेंगे। यहाँ पर आधार का जगह पर BC का स्क्वायर। चलिए हम इसमें देखते हैं कि इस त्रिभुज में क्या क्या दिया है। इस त्रिभुज AB का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि AC का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग से एग्जामिनर पूछता है तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना रहता है कि यह कि कौन सा ट्रायंगल है, यह कौन सा ट्रायंगल है। तो हम देख रहे हैं कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जब दो भुजा दी रहती है, तीसरी भुजा का मान निकालना रहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इस फॉर्मूले से तीसरा भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें दो भुजा का वैल्यू दे दिया है और तीसरा भुजा पूछ रहा है, यानी कि कर्ण इसमें पूछ रहा है, यानी कि AC का वैल्यू पूछ रहा है कि AC बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस भुजा BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो AB का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, जहाँ AB है उसके जगह पर क्या रख देंगे, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर रख देंगे। फिर इसी जहाँ BC है उसके जगह पर क्या रख देंगे, क्योंकि BC का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो इसी में जहाँ BC है उसके जगह पर रख देंगे 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ पर AC का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया 25, यानी कि 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब जब यहाँ पर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को उस इक्वल के बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा उधर, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 25 क्या हो जाएगा, और स्क्वायर है अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो जब वर्गमूल हम निकालेंगे 25 का तो क्या होता है 5, यानी कि हमको AC का वैल्यू मिल गया कितना, इसका वैल्यू मिल गया 5।
सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस फॉर्मूले के माध्यम से हम किसी भी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन देखा यहाँ पर, क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन था कि किसी भी त्रिभुज, कोई त्रिभुज दिया हुआ था और उस त्रिभुज में दो भुजा का वैल्यू दिया था और तीसरा वैल्यू भुजा का मान हमको निकालना था। तो यहाँ पर देखें कि जो एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी क्या था? एबीसी एक ट्रायंगल एबीसी में दिया हुआ था। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस माध्यम से हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, जो इसमें कर्ण के जगह पर क्या एसी है तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माने एबी का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर है। सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। यानी एसी का एसी स्क्वायर बराबर 25, इसलिए एसी को वर्ग को उधर ले जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। इस माध्यम से हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया 5। चलिए और इस पर क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इस फॉर्मूला को इसी तरह हम छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं। अब त्रिभुज एबीसी नहीं करके यहाँ पर क्या कर देते हैं? पी क्यू आर कर देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में मान लेते हैं कि यह कितना है? 7 सेंटीमीटर और यह कितना है? 8 सेंटीमीटर। चलिए इसका नहीं, इसका वैल्यू दे देते हैं 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बीसी बराबर क्या होगा? कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में राइट एंगल है पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज में सबका वैल्यू दिया हुआ है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्या है? पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर क्यू आर का मान पूछ रहा है, पी क्यू बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान क्या है? पूछ रहा है। इस क्यू आर का मान पूछ रहा है और पी आर का मान यहाँ पर दे दिया है 8 सेंटीमीटर। चलिए चूंकि हम देख रहे हैं कि यह जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। जो समकोण त्रिभुज ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे कि दो भुजा का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है। पिछले क्लास में दोनों भुजा, पिछले जो क्वेश्चन था उसमें दो भुजा का वैल्यू दिया था, लेकिन इसमें यह दो भुजा का दे दिया है। इस भुजा का पूछ रहा वैल्यू क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला के माध्यम से इस भुजा का मान हम क्या करेंगे? निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से निकलेगा। अब हम देख रहे हैं कि यह जो पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो इस पी क्यू आर त्रिभुज में पी आर क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर पर लिख देंगे। इसमें क्या है? यह क्या है? पी आर कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? पी क्यू है। फिर आधार क्या है? क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब देखेंगे किसका वैल्यू दिया हुआ है, इसमें किसका वैल्यू नहीं दिया है। तो पी आर का वैल्यू दे दिया है कितना? पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 का स्क्वायर। फिर इधर कितना दे दिया है? क्यू आर का वैल्यू पूछ रहा है और पी क्यू का वैल्यू दे दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 49 प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे।
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, जब बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 64 माइनस 49 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर सीधा कर देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 64 माइनस 49 करेंगे कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। अब क्या करेंगे, अब इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, रूट अंदर 15। आपका 15 का वर्गमूल निकालना है तो निकाल लीजिए, ना तो इसी तरह से इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि रूट अंदर 15 इसका क्या हो गया, मान हो गया। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले कोई समकोण त्रिभुज दिया रहता है, समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया रहता है और तीसरा भुजा का मान पूछता है, तो हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका मान हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो हम देखें कि PQ एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज PQR में क्या दिया है, PQ का मान दिया है, QR का पूछ रहा है और PR का मान यहाँ पर दे दिया है। तो हम क्या किए कि यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस जो भुजा नहीं दिया था उस भुजा का मान हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए और देखते हैं इस पर क्वेश्चन। चलिए देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो भुजा AC बराबर AC का मान कितना होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज में भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो भुजा AC का मान कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे। चलिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर इसका नामकरण कर देते ABC, ठीक है, ABC। तो कह रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजा AB का मान कितना दिया है, इसका मान क्या दिया है 6, और भुजा BC का मान कितना दिया 8, इसका मान क्या दिया है 8 दिया है। और कह रहा है कि भुजा AC का मान कितना होगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दिया रहता है, तीसरा भुजा का मान निकालना रहता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर और अन्य दो त्रिभुज के भुजाओं का स्क्वायर के योग क्या होता है, बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी भुजा, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC है, AC का स्क्वायर बराबर, इसके बाद सबसे बड़ी भुजा कौन है, सॉरी, इस जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर
अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अन्य भुजा कौन है, ए बी है, BC है, के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जानते हैं, देख रहे हैं कि AB का मान इसमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे क्या 6 का स्क्वायर प्लस BC का मान दे दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, 6 के 36 8 28 64, आपका कितना आ गया मान इसका 100, यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 100, इधर स्क्वायर उधर जाएगा वर्गमूल चढ़ेगा, AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 100 यानी कि 10, यानी कि हम मेरा मान निकल गया, AC का मान कितना हुआ 10, यहाँ पर AC का मान आपका निकल गया कितना 10। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा का मान दिया रहे, तीसरा भुजा का मान निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मान को निकाल लेते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरा अध्याय के बारे में, इस बेसिक त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।